ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणासीन, भय देखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया, हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की कोई बात नहीं है। इहा पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, निकट जाय चरण ही सिरुनावा, चारिहु विदित ही कही समुझावा। और उधर वहां किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर उनके चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरिलीन हूँ ज्ञाना। अब मारुत सुद दूत समूहा, पठवहु जह तह वानर जूहा। श्री हनुमान जी के वचनों को सुनकर सुग्रीव ने मन में बहुत ही भय माना। वे कहने लगे, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया है। अब हे पवन सुत, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। उनको कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिन में जो नहीं आएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने सारे दूतों को बुलाया और सबका बहुत तरह से सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणी सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जय तय कपिधाय। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में प्रवेश कर गए। उनका क्रोध देखकर सारे बंदर जहां तहां भागने लगे। श्री राम जय जय राम दोहा, धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करहु पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब आयहु बाली कुमार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिरु विनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी। भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। सुग्रीव हनुमान से कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तुम महारानी तारा को लेकर जाकर विनती करके राजकुमार लक्ष्मण को समझाओ, उनका क्रोध समझा बुझाकर शांत करो। तब हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की।
और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आई, चरण पखारी पलंग बैठाई। तब कपीस चरण ही सिरुनावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा उनके चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझावा। सुग्रीव हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत ही सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाय। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल कह सुनाया। श्री राम जय जय राम दोहा। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसाथ। रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को आगे करके, अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले। जहाँ श्री रघुनाथ जी ठहरे थे वहाँ पर आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि निखोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटहि राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव जी विनती करने लगे, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं, हे राम, तभी यह माया छूटती है। विषय बसै सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी शयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। हे प्रभु, हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जेहि गर न बधावा, सोनर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं को होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे श्री रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर कहने लगे, हे भाई, हे सुग्रीव, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। श्री राम जय जय राम दोहा। एहि विधि होते बत कही, आए वानर जूत। नाना बरन सकल दिसी, देखिए किस बरूथ। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, इस प्रकार की बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं।
जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किसी काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।